कहीं नहीं कर रहा हूँ, मतलब मर्डर की डायरेक्ट। शोरूम पे काम करती थी, नीचे समाज से पता चला कि उसको किसी ने चाकू मार दिया है। वहाँ जाने की नहीं जॉब पर, और आज वो घर थी, उसको बोले 2 मिनट आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है, और 2 मिनट के बाद में हम वो गई और हमको फोन आ गया कि ऐसा हादसा हो गया है। और उनके परिवार को कड़ी से कड़ी सजा का एहसास होना चाहिए कि भाई हमारे बच्चे ने गलती करी तो दोबारा किसी परिवार के साथ में ये घटना नहीं होना चाहिए। मारा है तो जिसे सुनने तत्काल मोबाइल भेजी थी, मगर वहाँ से उसको लेके चले गए थे अस्पताल। अर्जेंट काम से बुलाया। आलमगंज में 20 साल की निकिता की हत्या से मचाड़कंप, आरोपी पुलिस की हिरासत में। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर में आलमगंज इलाके में एक दिल दहलाने वाली वारदात ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। यहाँ 20 वर्षीय युवती निकिता सुरागे की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। यह सनसनीखेज घटना गणपति थाना क्षेत्र की है, जहां पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को राउंड अप कर लिया है। मृतका की मामी परमिला मेहरा के अनुसार निकिता एक फर्नीचर की दुकान में काम करती थी। बीते दिन दुकान मालिक के साथ किसी बात को लेकर उसका विवाद हो गया था। इस विवाद के बाद निकिता ने अपने परिजनों से साफ कह दिया था कि वह अब उस दुकान पर काम नहीं करने जाएगी, लेकिन अगली सुबह घटनाक्रम ने खौफनाक मोड़ ले लिया। आरोप है कि दुकान मालिक ने निकिता को फोन कर अर्जेंट काम का बहाना बुलाकर कुछ देर के लिए बुलाया। परिवार को उम्मीद थी कि वह जल्द लौट आएगी, लेकिन कुछ ही देर बाद आई खबर ने सभी को स्तब्ध कर दिया। निकिता की हत्या हो चुकी थी। घटना के बाद परिजनों में भारी आक्रोश और नाराजगी देखने को मिली। परिवार का आरोप है कि यह एक सुनियोजित वारदात हो सकती है और उन्होंने आरोपी को जल्द सार्वजनिक रूप और कड़ी सजा देने की मांग की है। वहीं गणपति थाना प्रभारी सुरेश माले ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो सकेगा कि युवती को कितनी और कहां चोटें आई है। फिलहाल यह घटना शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है और लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। क्या हो क्या मैं भी नीचे से उसको भी ऐसी सजा होना चाहिए, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं होना। क्या बाकी कुछ भी नहीं होना, उसको बस सजा दे दो, फांसी की सजा होना डायरेक्ट। ये हमको ही नहीं पता ना, अभी वहाँ जाके पता चलेगा किसने मारा। ये बच्ची कहीं काम करती थी? हाँ, करती थी, फर्नीचर की जगह काम, कंप्यूटर का काम करती थी। अच्छा, तो कुछ बताई थी कि कुछ मेरा झगड़ा हो गया, हाँ कल वो शाम छोड़ दूंगी? हाँ कल 5 बजे आई थी वो, उसने बोला कि मेरा ऑफिस में झगड़ा हो गया है, मैं काम पे नहीं जाऊंगी। और बोले वो सर जब तक मुझसे माफी नहीं मांगेगा, उसने कुछ गलत वर्ड बोले थे जी, तो बोले जब तक मुझसे माफी नहीं मांगेगा मैं जब तक वहाँ जाने की नहीं जॉब पर। और आज वो घर थी, उसको बोले 2 मिनट आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है, और 2 मिनट के बाद में हम वो गई और हमको फोन आ गया कि ऐसा हादसा हो गया है। कौन थी आपकी? ये मेरी भांजी है, मेरी ननन की लड़की है। आपका क्या नाम है? मेरा प्रमिला मेहरा है। को है ना अभी चाकू मारा है, बताया गया है, और इतना खतरनाक मारा है कि उनको स्पोर्ट खेल गया, अस्पताल में ले गया, उन्होंने नहीं बोलते। ये आलमगंज में हुई है, वो मुर्गी फार्म है ना, थाने के पास में, थाने के पास में मुर्गी फार्म है, वहाँ हुई। वही आलमगंज में उसका आगे। क्या पूरा मतलब किस प्रकार के साजिश के साथ में मारा गया है? साजिश के साथ में है, वो बुलाया गया, फिर उसको मारा गया। क्या नाम है? गणेश मेहरा। किस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है, क्या हमारे समाज की बच्ची थी निकिता सुरागे, शोरूम पे काम करती थी। नीचे समाज से पता चला कि उसको किसी ने चाकू मार दिया है। लहूलुहान हालत में हॉस्पिटल में लेके गए उसकी, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। प्रशासन से हमारी मांग है कि ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और उनकी मकान दुकान तोड़ी जाए। पीछे का क्या कारण का तो पता नहीं है, लेकिन कुछ शोरूम वाले से विवाद हुआ था। परिवार ने बताया कि उसको 2 मिनट के लिए बुलाया था, वो काम छोड़ने वाली थी। फर्नीचर का शोरूम है, उनका नाम नहीं पता, लेकिन फर्नीचर का शोरूम है गणपति थाने के पास। एक दिन पहले भी विवाद हुआ था। एक दिन पहले विवाद हुआ था। बच्ची ने घर पे बताया था कि विवाद हुआ है, मैं काम छोड़ दूंगी, लेकिन मालिक ने वहाँ कुछ कारण के लिए बुलाया था और उसके बाद पता चला कि उसकी हत्या हो गई। घटना स्थल गणपति नाका मुर्गी फार्म जो मुजफ्फर भाई का है, वहाँ अंदर शोरूम है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहता है, ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहता है। किसी बहन बच्ची की इस प्रकार की हत्या नहीं होना चाहिए और प्रशासन भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे इन पे, ऐसे मांग करते हैं। प्रशासन से निवेदन है
अभी तत्काल अभी सूचना मिली थी कि निकिता करके है, बच्ची को ये एक जिसने भी मारा है, तो जिसे सूचना तत्काल मोबाइल भेजी थी, मगर वहाँ से उसको लेके चले गए थे अस्पताल में। उनको देखा, पुलिस घटनास्थल पे गए तो वहाँ पता चला ले गए, पुलिस से देखा सरकारी अस्पताल, फिर आल जुएल में गए तो वहाँ से पता चला कि सरकारी में गए, और सरकारी में आए तो डेट घुसते हुए। कहाँ पर हुई घटना? कि आलमगंज में सिंधुपुर गेट के पास। क्या कोई रिश्ता था, क्या कोई संबंध था आरोपी और अभी तो चर्चा ही नहीं हुई, अभी सब संबंध में चर्चा कर रहे कोई गुमशुदगी की भी? नहीं, अभी तो एक आधे घंटे पहले की घटना। आरोपी जी राउंड अप। घटना क्या हुई थी सर? अभी तुमने बोला ना, जब आए ही हैं अभी उनको अस्पताल लेके नहीं इधर ही आए हैं, बाकी जैसे अभी पता करेंगे, जरा उनसे बयान तो लोग बात ही नहीं करने तैयार है। कैसी घटना हुई, क्या हुई, तो पूरी जानकारी ले, फिर आपको तत्काल बताएंगे। और उनके परिवार को कड़ी से कड़ी सजा का एहसास होना चाहिए कि भाई हमारे बच्चे ने से गलती करी तो दोबारा किसी परिवार के साथ में ये घटना नहीं होना चाहिए। क्या परिवार मतलब जो बाली मृतका थी वो भी कहीं डिप्रेशन में थी 2-3 दिन? नहीं, डिप्रेशन में नहीं थी। अब वो कुछ उनके सेठ के साथ में कुछ दो बातें होने से बच्ची ने बोला कि मैं कल से काम पे नहीं आने की, इसी बात से उन्होंने बोला कि मैं, फिर उनके सेठ का फोन आया कि बुलाया उनको कि भाई तुम आओ जाओ 2 मिनट के लिए, क्या बात है। और वो उसके जाने के बाद में ये 5 मिनट बाद में घटना सुनने में आ गई। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र चौहान।